दोस्तों, क्या मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई में इस सरकार से एक बड़ी भूल हो गई? क्या ये मुद्दा अब कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बनाएगी? और अगर बनाएगी तो क्या ये मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब देहांत की खबर आई दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी ने शोक प्रकट किया। मोदी जी उनके घर भी गए, परिवार वालों से मुलाकात की। फिर जब अंतिम संस्कार का वक्त आया तो भी मोदी जी अमित शाह के साथ और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वहां पर मौजूद थे। उस वक्त तक राहुल गांधी चुप थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब का अंतिम संस्कार हुआ तब से ही राहुल गांधी एकदम अटैकिंग मोड में आ गए हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को उन पर भड़क गए हैं, उनको निशाने पर लिया है, उनको जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने ये कहते हुए कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थल में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। तो राहुल गांधी तब तक तो कुछ नहीं बोले जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि नहीं हुई, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी भड़के और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए कि सिख कौम का अपमान किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया निगमबोध घाट में, वहां उनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था। अगर आप विस्तार से खबर देखना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है दोस्तों, तो आप ये खबर देख सकते हैं जो मैंने आज पोस्ट की थी। दरअसल हुआ यह था कि कांग्रेस पार्टी ने कल इस मुद्दे पर मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इसकी जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा ये लेटर भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मोदी और अमित शाह से बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी की एक रिक्वेस्ट है कि एक जगह निर्धारित कर दी जाए जहां पर डॉक्टर साहब का अंतिम संस्कार हो और फिर वहीं एक स्मृति स्थल बनाया जाए जो कि प्रधानमंत्रियों की आज से पहले जितने भी पीएम रहे उनके लिए बनाया जाता है। लेकिन इसको लेकर पहले तो कोई खबर नहीं आई। उसके बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार होगा वो निगमबोध घाट में होगा और इसके अलावा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। ये जानकारी भी होम मिनिस्ट्री ने की, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि क्या कोई स्मृति स्थल भी अलॉट किया जाएगा। बाद में फिर खबर आई कि एक स्मृति स्थल भी बनाया जाएगा। वो कहाँ पे बनेगा, वो जगह किस तरह की होगी, कहाँ होगी, इस बारे में फिलहाल सरकार ने कुछ बताया नहीं। लेकिन एक तरह से कहा गया कि डिमांड जो कांग्रेस पार्टी की थी वो सरकार ने मान ली कि एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा। लेकिन इसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता यह आरोप लगाते रहे इस सरकार पर कि निगमबोध घाट में क्यों किया गया डॉक्टर साहब का अंतिम संस्कार, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिस जगह पर अंतिम संस्कार होता है तो वहां पर डॉक्टर साहब का क्यों नहीं किया गया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया सबने कि अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्व प्रधानमंत्री थे जब उनका देहांत हुआ और तब भी मोदी जी ही पीएम थे, लेकिन जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार हुआ वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट में किया गया, जो एक ऐसी जगह है जो कि दिल्ली के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खुली होती है और वहां पर अगर कोई अंतिम दर्शन करने के लिए आता है तो उसके लिए काफी दिक्कत होती है। यही बात राहुल गांधी ने लिखी, लेकिन उस वक्त तक राहुल गांधी चुप थे जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। और अब जब अंतिम संस्कार हो गया है तो राहुल गांधी ने इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है कि निगमबोध घाट में क्या जरूरत थी अंतिम संस्कार कराने की, जब पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार जिस जगह में होता है वहां पर किया जा सकता था। और ऐसा करके मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और सिख कौम का अपमान किया है। यहां बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात को रेखांकित कर रही है दोस्तों कल से कि जो सिख कम्युनिटी हमारे देश में अल्पसंख्यक है, हार्डली 5-10% भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कम्युनिटी से निकले एक आम परिवार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में अलग अलग पदों को संभाला और देश के लिए उन्होंने बड़े योगदान दिए। लेकिन अब जब देश को उनको अंतिम विदाई देनी थी तो फिर निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार कराने में प्रॉब्लम क्या थी, ये हर कोई बोल रहा है दोस्तों। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आज बयान दिया, जिसको लेकर काफी चर्चा उनकी हुई और उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में इस सरकार की आलोचना करते हुए कहा, जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ सारे बैर मिट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। मैं छोटा सा सवाल करता हूँ, अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? ये मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। ये इंसान खास था, जीता जागता इतिहास था
उचित को जानकर उस पर अमल ना करना कायरता है। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चूहिया का हो तो फिर ऐसा ही होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल जो है इस सरकार का चूहे जैसा है। और इसके बाद तो दोस्तों झड़ी लग गई। न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम दलों ने, खासतौर पर ऐसे दल जिनको आप बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, मायावती, उन्होंने भी इस मामले में सरकार की आलोचना की। मायावती जो अमूमन इस तरह के बयान देती हैं जो कि बीजेपी को सूट करते हैं, वो भी खुलकर इस मामले में बोली और कहा, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। अर्थात इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार उनके परिवार की व सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो ये उचित होगा। दोस्तों मायावती ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी इस मामले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। और तो और दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तो खुलकर इसकी निंदा की, इस सरकार के इस फैसले की निंदा की। हैरानी इसीलिए मुझे हुई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की आलोचना करते हुए हुआ है। अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। अन्ना आंदोलन किसके खिलाफ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ था। अन्ना आंदोलन में सबसे ज्यादा बदनामी या सबसे ज्यादा जो उंगली उठाई गई वो उस वक्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार पर उठाई गई। और उस आंदोलन से जो पार्टी जन्मी, आम आदमी पार्टी, उसके नेता तक कह रहे हैं कि इस तरह की बहस भी क्यों हो रही है, इस तरह की बहस भी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब के देहांत पर। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह एक खबर मैंने पढ़ी और उस खबर को देख के मैं हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ कि देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जिनको पूरी दुनिया एक विद्वान मानती है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने देश को आर्थिक मंदी से बचाया, आर्थिक उदारीकरण के अंदर देश को आगे लेके गए, एक सिख समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री को आज दिल्ली के निगमबोध घाट में उनका संस्कार किया जाएगा। निगमबोध घाट मनमोहन सिंह जी के लिए। क्या हमारे देश की राजनीति आज इतनी निम्न हो गई कि केंद्र सरकार 10 साल रहे एक विद्वान प्रधानमंत्री के लिए 1000 गज जमीन दिल्ली में नहीं दे पा रही? मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और केंद्र सरकार को इन मामलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने अब इसको मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी का इस मुद्दे पर बयान देना इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस अब बार बार इस मुद्दे को उठाएगी, कहते हुए कि देश को पहली बार एक सिख समुदाय से प्रधानमंत्री मिला था, वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश की दशा और दिशा बदलने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ना पीएम के तौर पर बल्कि वित्त मंत्री के तौर पर भी। लेकिन आपसे उनको एक अंतिम विदाई भी ठीक से नहीं दे पाई। मतलब इस सरकार पर इस तरह के आरोप इस पार्टी ने लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सरकार इन आरोपों से बाहर आ पाएगी और इसका क्या जवाब होगा? कोई बात ही नहीं समझ पा रहा है कि आखिर अंतिम संस्कार उस जगह पे क्यों नहीं किया गया जहां अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार हुआ। क्या बदल गया इस बीच? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।